इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डिजिटल अरेस्ट और यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में। इस तरह के साइबर अपराध किस तरह से किए जाते हैं और आपको इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाना है। क्या आपको कभी किसी अनजान नंबर से कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल आई है जिसमें आपसे ये कहा गया हो कि आपने कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, कोई साइबर क्राइम किया है, आप पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आपसे पैसे मांगे गए हों? अगर ऐसा है तो कृपया सावधान हो जाइए, आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक नया साइबर ठगी का तरीका है जहां ठग खुद को पुलिस अधिकारी या साइबर सेल के ऑफिसर्स या सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी, नार्कोटिक्स के ऑफिसर बनकर आपको डराते हैं। दे विल से कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, आपके खिलाफ एक वारंट जारी हो चुका है और आपको अरेस्ट किया गया है या अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो कॉल को छोड़ के कहीं ना जाएं। साथियों, कभी कभी वो डीप फेक वीडियो और एआई वॉइस क्लोनिंग का भी उपयोग करते हैं। इससे वो नकली ऑफिसर असली ऑफिसर की आवाज या उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है। वो आपको नकली लीगल नोटिस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी भेजने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ये एक असली ऑफिसर है और आपके साथ जेन्युइनली कोई अपराध आपने किया है और आप पे एक अपराध दर्ज हुआ है। अच्छा साथियों, फिर वो आपको ये भी बोलेंगे कि अगर आपको इस अपराध से बचना है या गिरफ्तारी से बचना है तो आप कुछ जुर्माना भरिए, यू शुड गिव सम पेनल्टी और यू शुड give money in the form of some cryptocurrency और UPI related payment banking systems। इसके अलावा वो आपको कोई लिंक भेज सकते हैं, किसी ऐप का लिंक, जिसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपके बैंकिंग डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी, जिसके जरिए वो आपका डेटा या आपके पैसे चुरा लेंगे। इस स्कैम से दोस्तों नुकसान क्या हो सकता है? हमने पास में कई केसेस देखे हैं जिसमें लोगों के करोड़ों रुपए डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से चुरा लिए गए। इससे कई बार लोगों की रेपुटेशन भी गई है और सबसे बड़ा नुकसान, कई लोगों ने डर में आत्महत्या भी की है। दोस्तों, अब हमको ये समझना है कि हम इस डिजिटल अरेस्ट के जाल से बच कैसे सकते हैं। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी या उसका कर्मचारी या अधिकारी फोन करके या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। अगर आपको कोई कहे कि पैसे दो वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप पक्का समझ जाइएगा कि वो एक ठग है, वो एक साइबर अपराधी है। अगर थाना या एजेंसी से कोई नोटिस आता है तो वो रिटर्न फॉर्म में आएगा, या तो ऑफिशियल डाक से आएगा या फिर एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल से आएगा। आप कोई भी लिंक या ऐप को इंस्टॉल ना करें जो कि अजनबी हो, के बारे में आपको जानकारी नहीं हो। यदि आपको इस तरह की कोई कॉल आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घबराएं नहीं, तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें, 1930 पर कॉल करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साइबर स्मार्ट बने। धन्यवाद।